फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। तो इसमें देखिए स्टार्ट करते हैं अभी आगे। और देखिए ये एमसीक्यूज जो है देखिए आपके जितने भी अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है देखिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जी आपका जो जिला परिषद का महाराष्ट्र का एग्जाम आप लोगों को कमेंट्स आए थे मैं इसके लिए तो है क्या। देखिए ये जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्योंकि फार्मास्यूटिक्स देख हमारे सिलेबस में होता है ना जहाँ। तो ये फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज है। तो आपके जितने भी ये फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होने हैं, आईटीबीपी है, एसएसबी का है, रेलवे का है, एम्स का है और ये स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स आप लोगों के हैं, है ना। उड़ीसा का लगा लीजिए, महाराष्ट्र का और जितने भी आपके हिमाचल के सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जाने वाले वीडियोज़ होते ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन देखिए हमारा, रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज, ठीक है। तो जो स्टरलाइजेशन है उसमें का इसमें से कौन सा मेथड है जो रैपिड मेथड है। देखिए ऑटोक्लेव दिया है जो आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव, है ना। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो हॉट एयर ओवन यूज़ होता है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ओके, फिल्टरेशन दिया, बाकी रेडिएशन दिया है। तो आपका जो रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन होता है ना वो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में आ जाता है। ओके, आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडिएशन स्टरलाइजेशन बोला ना मैंने और आपको टिक कर दिया ऑप्शन बी पे, है ना। तो ये देखिए रेडिएशन स्टरलाइजेशन ऑप्शन सी में दिया, रेडिएशन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर इन कूल प्लेस एज पर आईपी मीन्स। हिमाचल के फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा हुआ 2018 में। तो स्टोर इन कूल प्लेस एज पर आईपी, तो देखिए कूल प्लेस के लिए आप लोगों से पूछा स्टोरेज कंडीशन जो है इसके ऊपर देखिए बहुत बार क्वेश्चन बनता है। देखिए या तो कूल का पूछते हैं या फिर कोल्ड का पूछते हैं, दो ही पूछते हैं ज़्यादातर। ओके, देखिए स्टोर एट 0 डिग्री सेल्सियस, स्टोर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, स्टोर बिटवीन 8 to 25 डिग्री सेल्सियस, स्टोर एट रूम टेम्परेचर। देखिए एक कूल होगा या कोल्ड होगा, तो आपका जो है कोल्ड जो होता है ना वो तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता। लेकिन आपसे कूल पूछा है ना तो कूल का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्टोर बिटवीन 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑप्शन सी राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग इज मोस्ट रैपिड, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन रेट है मोस्ट रैपिड होगा व्हेन ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज। देखिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, कंप्रेस्ड टैबलेट्स हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से सोल्यूशन। ये गुजरात के फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एब्जॉर्प्शन रेट जो है ड्रग का मोस्ट रैपिड होगा जब ड्रग कौन सी फॉर्म में होगी, सोल्यूशन की फॉर्म में होगी। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबर इज, तो रबर क्या है, मोनोटर्पीन है, डायटर्पीन है, टेट्राटर्पीन है, पॉलीटर्पीन। ओके, तो रबर में जो होते हैं ना एन नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होती है ना, तो ये किस में आता है, पॉलीटर्पीन्स में, ऑप्शन डी राइट हो गया। हिमाचल में पूछा हुआ ये क्वेश्चन फार्मासिस्ट का एग्जाम 2021 का। जैसा एयर टाइट कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर एमपी मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है। एयर टाइट कंटेनर्स किसके लिए यूज़ करेंगे, देखिए लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए, कैप्सूल्स के लिए, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स के लिए, टैबलेट्स के लिए। तो जो एयर टाइट कंटेनर्स है इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द बॉयलर टर्बुलेंस ऑफ द एयर and steam to reduce the particle size by interparticular attrition। ओके, देखिए इसमें कटिंग मिल दिया है, फ्लूइड एनर्जी मिल दिया है आपको, रोलर मिल दिया है, कोलॉइड मिल दिया है। ओके, तो इसमें देखिए आपको एट्रीशन लिखा हुआ है, टर्बुलेंस ऑफ द एयर एंड स्टीम टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज बाय इंटर पार्टिकुलर एट्रीशन, ठीक है। देखिए कटिंग मिल में आपका जो है ये कटिंग हो जाएगा, तो रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, तो आपका जो फ्लूइड एनर्जी मिल होता है ना इसमें आपका इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लूइड एनर्जी मिल। ओके, नेक्स्ट है, लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस ऑफ विच वन और टू लार्ज डोज ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन अ सिंगल डोज कंटेनर इज नॉन एज। ओके ओके, तो ये देखिए रेलवे आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस ऑफ विच वन और टू लार्ज डोज ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन ए सिंगल डोज कंटेनर। तो ये बताते हैं कि लिंक्टस दिया है, टिंचर्स दिया है, ड्रोट या ड्रॉप। तो ये क्या होते हैं, ड्रोट होते हैं। ओके, और ड्रोट के लिए आपका लैटिन टर्म क्या आता है, होस्टस आता है ना, होस्टस। तो आपका ये जो सिंगल डोज कंटेनर में देते हैं लास्ट डोज, तो ये आपका ड्रोट हो जाएगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया IP 1966 इज प्रिपेयर्ड बाय राजस्थान फार्मासिस्ट का क्वेश्चन 2012 का। मैसिरेशन दिया है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, पर्कोलेशन प्रोसेस और डिकॉक्शन प्रोसेस। तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया जो है इसे प्रिपेयर करेंगे किससे, आपका डिस्टिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है ना उससे प्रिपेयर करते हैं। देखिए जो सिंपल डिस्टिलेशन होता है ना, तो ये देखिए यूज़ करते हैं कि डिस्टिल वाटर भी इससे प्रिपेयर करते हैं, वाटर फिर इंजेक्शन भी, और इससे वोलेटाइल ऑयल्स और एरोमेटिक वाटर्स भी प्रिपेयर करते हैं। और देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को प्यूरिफाई करते हैं, मैनी ऑफिशियल कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आपका स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर आता है और एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया आता है। ठीक है, तो ये सब है आपका जो सिंपल डिस्टिलेशन से प्रिपेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप एक्ट एज। तो फेरस आयोडाइड सिरप जो होता है ना उसमें हाइपोफॉस्फोरस एसिड यूज होता है, उसका क्या काम है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट है, हिमैटनिक है, प्रिजर्वेटिव है। तो जी ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्रीज ड्रायर। देखिए फ्रीज ड्रायर जो होता है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट है, तो कौन सा है जो नॉट करेक्ट नहीं है वो बताना है। हिमाचल का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 का होता है उसमें पूछा था क्वेश्चन। देखिए इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज्ड और प्रोडक्ट इज अमोर्फस एंड रेडिली सोल्यूबल, या इट इज़ यूजफुल फॉर थर्मोलेबल सब्सटेंसेस। ओके, तो देखिए थर्मोलेबल सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो आपसे पूछा नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो देखिए इट इज़ अ वेरी फास्ट, देखिए फास्ट प्रोसेस तो नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाय एडिशन ऑफ ए वाटर मिसिबल सोलवेंट इन विच ड्रग हैज गुड सोल्यूबिलिटी। ओके, तो जो वाटर मिसिबल सोलवेंट है जिसमें ड्रग की गुड सोल्यूबिलिटी तो उसको ऐड करते हैं, तो ये कौन सी टेक्निक है ये बताना है। देखिए कॉम्प्लेक्सेशन दिया है, सोल्यूबलाइजेशन दिया, हाइड्रोट्रॉफी दिया, कोसोल्वेंसी। तो इस टेक्निक को बोलेंगे क्या बोलेंगे, कोसोल्वेंसी बोलेंगे। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आप लोगों का। जैसा इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर, तो न्यूमेटिक ड्रायर का एग्जाम्पल बताना है। RRB रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। देखिए न्यूमेटिक ड्रायर में कौन सा आएगा, ड्रम ड्रायर आएगा, स्प्रे ड्रायर आएगा, फ्रीज ड्रायर आएगा, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आएगा। तो न्यूमेटिक ड्रायर का एग्जाम्पल आपका स्प्रे ड्रायर होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्प्रे ड्रायर। ओके, देखिए जो ये आपके ड्रायर है ना, स्टैटिक बेड ड्रायर होते हैं उसमें तो आपका ट्रे ड्रायर और फ्रीज ड्रायर आएगा। फिर मूविंग बेड ड्रायर में आपका ड्रम ड्रायर आता है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर ही आ जाएगा, और न्यूमेटिक ड्रायर में आपका स्प्रे ड्रायर आ जाएगा जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 ग्लास इज ए। तो टाइप 2 ग्लास क्या होता है, देखिए बोरोसिलिकेट दिया है आपको, सोडा लाइम दिया है, सोडा लाइम ट्रीटेड दिया है या ओल्ड। देखिए टाइप 1 ग्लास जो होते हैं ना वो तो आपके हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं। टाइप 2 ग्लास जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास या फिर सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, जो आपका आंसर हो जाएगा। फिर टाइप 3 ग्लास सोडा लाइम ग्लास और टाइप 4 जो होता है NP नॉन पेरेंटल ग्लास होते हैं। ओके, तो आपका इसका टाइप 2 ग्लास क्या हो गया, ऑप्शन सी सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास हो गया। जैसे कैप्सूल शेल्स आर मेड विद, तो कैप्सूल की जो शेल होती है किसकी बनी होती है, शुगर की, जिलेटिन की, वैक्स की, ग्लिसरॉल, किसकी बनी होती है, कैप्सूल की शेल जो होती है जिलेटिन की बनी होती है, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क इज विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो कौन सी टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है। ओके, फिजिकल है, केमिकल है, कंपैटिबल है, थेरेप्यूटिक है। MP फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन 2020 का। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में देंगे तो ये देखिए आपकी क्या होती है, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट्स। ओके, टैबलेट्स की जो फिल्म कोटिंग है उसमें यूज करेंगे कौन सा पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट। ओके, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज है, स्टार्च है, अकेशिया, ग्लिसरॉल। तो HPMC यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज का यूज करेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन, तो सपोजिटरीज के ऊपर क्वेश्चन है, MP फार्मासिज्म 2020 का क्वेश्चन है, सबलिंगुअल, वजाइना, नोस्ट्रिल्स या ईयर। ओके,
तो सपोजिटरी एंड सर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी वजाइना, और वजाइनल सपोजिटरीज को पैशरीज भी बोलते हैं। नहीं तो वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस, तो वूल फैट है कौन से टाइप का बेस है, एब्जॉर्प्शन बेस है, इमल्शन बेस है, हाइड्रोकार्बन बेस है, वाटर सोल्यूबल बेस है। तो वूल फैट, वूल अल्कोहल, सारे किस में आते हैं आपके, ये आते हैं एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं। ऑप्शन आपका ए, ये ऑइंटमेंट के डिफरेंट डिफरेंट जो बेस पड़ते हैं, ऑलिजिनस बेस है ना, तो आपके जो ये एब्जॉर्प्शन बेस जो होते हैं ना, उसमें आपका आता है वूल फैट आता है। ओके, देखिए एब्जॉर्प्शन बेस में आपका वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, वूल अल्कोहल और बीजवैक्स सारे किस में आते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस में। नेक्स्ट, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरावीनस, इंटराथीकल, सबक्यूटेनस या इंटरामस्कुलर। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरावीनस। ओके, देखिए लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं, एक्वा सॉल्यूशंस होते हैं, इनको सप्लाई करते हैं इन वॉल्यूम ऑफ 100 ml टू 5000 ml। ओके, जो 100 ml से कम होते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं, है ना। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के लिए अपना आता है अप टू 100 ml, और 100 ml से ज़्यादा जो होते हैं वो अपने लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स में आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू स्टरलाइज मेटल सिरिंजेस के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ये पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासी से हम 2022 में पूछा हुआ है। देखिए मॉइस्ट हीट, गामा रेडिएशन, इथिलीन ऑक्साइड या ड्राई हीट। तो मेटल सिरिंजेस जो होती है ना, ग्लासवेयर, जो मेटल सिरिंजेस वगैरह हैं, इन सब के लिए ड्राई हीट यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, पाउडर्स वगैरह इन सब के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आता है हमारा। ओके, अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल यूज द कंबाइंड मैकेनिज्म ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन फॉर साइज रिडक्शन। इनमें से कौन सी मिल है जिसका प्रिंसिपल क्या है, कंबाइंड मैकेनिज्म है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों होता है। देखिए बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, हैमर मिल है, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।